नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम चर्चा करेंगे इंग्विनल हर्निया के बारे में। तो यह हर्निया अभी जो नीचे बताएंगे उन कारणों से आंत अपनी जो उसके बाहर झिल्ली होती है उसके बाहर निकल आती है और जांघ और उसके आसपास के एरिए में बाहर निकल आती है और गांठ उत्पन्न कर देती है। कई बार यह अंडकोश में भी जाके गांठ उत्पन्न कर देती है, जो आगे चलकर बहुत ही कठिन रोग बन जाता है और असाध्य रोग बन जाता है। इसको आयुर्वेद में अंतर्विधि कहते हैं और आम देशी भाषा में आंत का उतरना भी बोलते हैं। तो अब हम इसके कारणों के बारे में बात करेंगे। तो वात को बढ़ाने वाले जो आहार होते हैं, जो रुक्ष पदार्थ होते हैं या कषाय पदार्थ जो होते हैं या तीखे पदार्थ जो होते हैं, जिनके कारण वात बढ़ जाता है, उनके अधिक सेवन से, अधिक शीतल जल में स्नान करने से, मल मूत्र आदि वेगों को धारण करने से, यानी कि अगर हमें मूत्र आ रहा होता है या फिर मल आ रहा होता है, उसको हम उसके प्रेशर को हम ऐसे दबा के बैठ जाते हैं, उसको करते नहीं हैं, यह बहुत ही खतरनाक होता है। या फिर मल और मूत्र को बलपूर्वक निकालने से, कई लोग जिनको मल आ भी नहीं रहा होता है, पोटी आ भी नहीं रही होती है, लेकिन फिर भी बलपूर्वक निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आंतों पर बहुत जोर पड़ता है। अधिक भार ढोने से, जो मजदूर वगैरह होते हैं वो अधिक भार ढोते हैं। अधिक वजन उठाने से, जैसे कि जिम में लोग अपनी शक्ति से अधिक वजन उठाते हैं, उससे आंतों पर बहुत जोर पड़ता है। बहुत अधिक पैदल चलने से, बहुत ज़ोर बोलने से और शक्ति से अधिक बल लगाने से, कोई भी चीज़ हम इधर उधर खिसकाते हैं या फिर उठाते हैं तो उससे उसमें बहुत ज़्यादा बल लगता है, जिससे आंतों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये इन कारणों से यह अंतर्वृद्धि यानी इंग्विनल हर्निया होता है। तो अब हम इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है अंडकोश या फिर उसके आसपास के एरिया में गांठ का निकलना, शारीरिक कमजोरी होना, गांठ में या फिर अंडकोश में दर्द का होना, नपुंसकता का आ जाना, शीघ्र पतन होना, अंडकोश में सूजन होना या फिर उसका बढ़ना। तो यह इसके कुछ लक्षण होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आयुर्वेदिक कुछ जो नुस्खे या इलाज जो दिया गया है अलग अलग हमारे ग्रंथों में। मैंने अलग अलग ग्रंथों से यह लिए हुए हैं और ये मैंने अपना ब्लॉग बनाया हुआ है और यहाँ आप ayurved4life.com में आके देख भी सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो इसका इलाज है इंग्विनल हर्निया का, वह है 2 चुटकी आपको शुद्ध गूगल लेना है, यह आपको पंसारी से मिल जाएगा, और 100 ml ताज़ा गोमूत्र लेना है। तो इसको इसमें आप मिला दीजिए। सुबह शाम अगर आप खाली पेट सेवन करते हैं तो यह बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आपको कब्ज या बवासीर है तो उसमें भी यह नुस्खा फ़ायदा करेगा। फिर जो नंबर 2 पे आता है वह है वहीं 100 ml ताज़ा गोमूत्र लेना है, यह छान कर लेना होता है। इसके अंदर 1 चम्मच एरंड की तेल की मिला लीजिए। यह आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या पंसारी के मिल जाएगा। यह भी आपको सुबह शाम खाली पेट लेना है। इसके लेने से अर्थराइटिस, वात के रोग जो होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, साइटिका वह भी ठीक हो जाता है, कब्ज आदि भी इससे ठीक हो जाती है। और इसके अलावा हाइड्रोसील की अगर दिक्कत होती है वह भी ठीक हो जाती है। यह भी बहुत अच्छा नुस्खा है। उसके अलावा जो तीसरा जो नुस्खा आता है वह है देवदारू, सौंफ, वासा, पनवाड़ की जड़ और सेंधा नमक। यह सभी आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सबको बराबर मात्रा में लेकिन इनका चूर्ण बना लीजिए, बहुत बारीक चूर्ण बनाना है। इनकी लगभग आधी चम्मच से 1 चम्मच के करीब आपको लेनी है और उसमें 2 चम्मच शहद मिला दीजिए और इसको अच्छे से घोंट के इसका पेस्ट बना लीजिए। और जहाँ पे गांठ निकली हो उस पर अगर आप लगाते हैं तो बहुत जल्दी आराम होता है। फिर जो नंबर 4 पे जो नुस्खा आता है वह है त्रिफला का आप काढ़ा बना लीजिए। उसके लिए आपको 2 गिलास पानी लेना है, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण उसके अंदर डाल दीजिए, उसको इतना उबालिए कि वह लगभग आधा गिलास बच जाए। तो यह लगभग 100 ml के करीब होता है। इसके अंदर 50 ml ताज़ा गोमूत्र डाल दीजिए और इसका भी अगर आप सुबह शाम सेवन करते हैं तो इससे सभी प्रकार के हर्निया जो कई बार नाभि में से निकल आता है या नाभि के आसपास के एरिया से भी आंत निकल आती है, जो कि गांठ के रूप में दिखाई देती है। उसके अलावा मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ में भी यह काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा जो सभी प्रकार के जो मूत्र रोग होते हैं, जिनके धातु का गिरना या अलग अलग कलर का जो मूत्र आता है, और सभी प्रकार के अंडकोश के रोग जो होते हैं, वेरिकोसील या हाइड्रोसील, उन सब में यह बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। उसके अलावा जो 5वां आता है वह है ब्रह्मदंडी, उसको बबनेठी भी कहते हैं। इसकी जड़ को पीस कर, यह आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा।
तो उसकी जड़ को पीसकर चावल के पानी में घोट लीजिए। चावल का पानी, आप चावल ले लीजिए, उसके अंदर पानी डाल दीजिए, थोड़ी देर उसको रहने दीजिए। फिर चावल को छान लीजिए, जो इसका पानी बचेगा वह चावल का पानी कहलाता है। उसके साथ इसकी जड़ को अच्छी प्रकार से पीस लीजिए और इसको लेप कर लीजिए जहाँ पे गांठ उत्पन्न हुई है। तो यह इन्ग्विनल हर्निया के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा अगर गले में अगर गांठ हुई हो या जो चेस्ट में अगर या ब्रेस्ट में अगर गांठ हुई है तो वहाँ पे भी अगर आप लेप करते हैं तो उन गांठों के लिए भी यह बहुत फ़ायदेमंद है। अब कुछ हम इन्ग्विनल हर्निया के लिए घरेलू उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके लिए जो सबसे पहला आता है, रात को सोते समय या फिर सुबह खाली पेट 1 गिलास दूध पी सकते हैं तो 1 गिलास, या फिर उससे ज़्यादा पीते हैं तो उतना भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हल्का गर्म होना चाहिए। उसके अंदर 1 चम्मच एरंड का तेल मिला लीजिए। उसके लिए भी अंतर्वृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा इलाज है। इसके साथ साथ यह कब्ज भी नहीं रहने देता, बवासीर भी ठीक करता है और वात के रोगों को भी ठीक करता है। एरंड का तेल वात के रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर आता है नारायण तेल की संपूर्ण शरीर पे आपको मालिश करनी है और गांठ पे भी लगाना है, यह रोज़ाना लगाना है। दिन में 2 बार लगा सकते हैं तो 2 बार लगाइए। फिर तीसरा आता है सेंधा नमक की पोटली बना के आप एक तवा गर्म कर लीजिए, एक पोटली में सेंधा नमक डाल लीजिए, उसको तवे पे रखिए, थोड़ा हल्का गर्म हो जाए तो उस गांठ को सेकना है आपको। फिर नंबर 4 पे जो आता है वो नारायण तेल, वही आपको लेना है। इसकी 1 चम्मच सुबह और शाम खाली पेट अगर पिएंगे तो भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। फिर जो नंबर 5 पे आता है वह 1 चम्मच हरड़ का चूर्ण ले लीजिए, उसके अंदर 50 ml ताज़ा गौमूत्र डाल दीजिए। अगर इसको फिर थोड़ी देर अगर आप रखेंगे तो वह सारा गौमूत्र सोख लेता है। फिर उसको चूर्ण को अलग कर लीजिए। फिर एक कढ़ाई में थोड़ा सा एरंड का तेल डाल दीजिए, उसको थोड़ा सा गर्म कीजिए। जब वो गर्म हो जाए तब आँच को बंद कर दीजिए और इसके अंदर ये चूर्ण डाल दीजिए। तो थोड़ी देर चूर्ण डालने के बाद 10 सेकंड के बाद इस चूर्ण को उतार के छान लीजिए और इस चूर्ण को आपको 1.5 गिलास पानी गर्म करना है। जब आधा गिलास जब उबल के उड़ जाए और 1 गिलास बच जाए तब उस चूर्ण को इस पानी के साथ लेना है। यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अंडकोश की सभी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। कब्ज, बवासीर वगैरह इससे ठीक हो जाती है। हाथी पाँव एक बीमारी होती है जिसका एक पाँव हाथी जैसा सूज जाता है, एलिफेंटाइटिस उसका नाम होता है, वह भी इस योग से ठीक हो जाता है। अब हम बात करते हैं इन्ग्विनल हर्निया में क्या खाएं। तो इसके अंदर क्या खाएं या फिर क्या करें। तो इसके अंदर वमन क्रिया होती है, पंचकर्म के अंदर आता है वमन विरेचन, जिसके अंदर कुछ ऐसी औषधियाँ हम देते हैं जिससे कि वोमिटिंग होती है, जिससे कि ऊपर का कफ निकलकर शरीर की शुद्धि होती है। इसी प्रकार विरेचन क्रिया होती है जिससे कुछ ऐसी औषधियाँ देते हैं जिससे दस्त होकर सारे दोष नीचे के निकल जाएं। फिर बस्तीकर्म क्रिया होती है, रक्त मोक्षण क्रिया होती है जो कि जोक आदि वगैरह लगा के खून निकलवाते हैं। स्वेदन क्रिया होती है जिससे पसीना निकलवाया जाता है। आप यह गूगल पे या यूट्यूब पे देख सकते हैं अच्छी प्रकार से जानकारी लेने के लिए। अलग अलग तरीके का जो बताया गया है लेप लगाना चाहिए। शाली धान के जो लाल चावल आते हैं, पुराने चावल आते हैं, उनका सेवन आप कर सकते हैं। एरंड का तेल आप लगा सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं। गौमूत्र आप पी सकते हैं। पुनर्नवा, हरड़, गोखुरु, अश्वगंधा, त्रिफला, प्रियंगु आदि ये सभी आयुर्वेदिक औषधियाँ, इनका अलग अलग रूप में आप सेवन करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा सहजन का फल, परमल, पान, लहसुन, रासना, गाजर, शहद, गर्म पानी पीना, छाछ आदि यह इस बीमारी में विशेष रूप से लाभदायक है। फिर बात करते हैं इन्ग्विनल हर्निया में क्या न खाएं या क्या न करें। तो मलमूत्र आदि के जो वेग होते हैं उनको कभी भी धारण ना करें। ये कुल मिला के 13 प्रकार के वेग होते हैं। इसके अलावा साइकिल, मोटरसाइकिल या फिर ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे, चाहे आप गाड़ी में चाहे कैसे भी, आपको नहीं चलना चाहिए। शारीरिक व्यायाम करना बंद कर दें और लंगोट को धारण करें। हर्निया में जहाँ से गांठ निकली उसके ऊपर से आप कपड़ा भी बांध सकते हैं ताकि आंत पे जोर ना पड़े। अधिक भोजन न करें, अधिक पैदल ना चलें। उसके अलावा फिर दही का सेवन ना करें क्योंकि दही अभिसंधि होती है और इसमें अभिसंधि पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। देर से पचने वाले पदार्थों का सेवन ना करें। नॉन-वेज डाइट छोड़ दें। तली हुई चीज़ें, चाट, पकौड़ी, मैदा आदि, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि यह सब न खाएं। उपवास और व्रत आदि न करें। इस रोग में संभोग ना करें और शराब का सेवन भी ना करें। तो यह थी हमारी वीडियो इन्ग्विनल हर्निया पे। यह मैंने पूरा ब्लॉग मेरी वेबसाइट www.ayurvedforlife.com पे डाली हुई है। आप यहाँ पे भी आके देख सकते हैं और इस पर मैंने बहुत सी
बहुत ज़्यादा अलग अलग बीमारियों पे पोस्ट भी लिखी है, तो आप अदर पोस्ट भी आप देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।